Hello everyone, welcome to Science Bubble. So our today's question is question number 26C. In this question, basically the question is related to the same like a stoichiometric coefficient question and the chapter 1 question, है ना? Chapter 1 of class 11th chemistry. Question is says that if a 10 volume of dihydrogen gas, see that first of all let reacts the reaction है ना, like dihydrogen gas react with the 5 volume of dioxygen gas and it forms how many volume of water, है ना, वाटर वेपर से ये बनाता है। सबसे पहले राइट डाउन किया हमने इक्वेशन को, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या किया हमने, पहले इक्वेशन को बैलेंस किया। ठीक है, राइट डाउन करने के बाद इक्वेशन को बैलेंस की, देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन आर देयर, दो ऑक्सीजन, सो हमने दो से मल्टीप्लाई किया, यहाँ हमने दो से मल्टीप्लाई किया, तो मेरी इक्वेशन अब बैलेंस है ना। सबसे पहले स्टेप मेरे क्या है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। अब बेटा एक बात समझो, ये देखो कि अगर मैं हाइड्रोजन के दो मोल्स लेता हूँ, है ना, टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो कितने मोल्स के साथ रिएक्शन करता है, वन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना। जब कोई भी चीज नहीं है तो यानी देखो दो मोल और एक मोल, हाइड्रोजन का अगर मैंने दो मोल लिया तो ऑक्सीजन का मेरा कितना मोल है, एक मोल, है ना। तो मेरे पास वाटर कितना बनता है बेटा, दो मोल्स बनते हैं। वाटर्स कितने बनते हैं मेरे पास, दो मोल्स बनते हैं, है ना। तो देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन करने का जो रेशियो है वो है बेटा 2:1, है ना। अब एक बात समझो, आप ये चीज भी बोल सकते हो कि जैसे जितना मेरे पास हाइड्रोजन है उतना ही मेरे पास वाटर बन रहा है बेसिकली, है ना। अगर मेरे पास 2 मोल्स है हाइड्रोजन के तो मेरे पास वाटर कितना बन रहा है, 2 मोल्स बन रहा है। अगर मेरे पास ऑक्सीजन का 1 मोल है तो मेरे पास वाटर बन रहा है, हाफ बन रहा है ना। ठीक है, यानी कि देखो अगर मैं ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करता हूँ तो हाफ ऑक्सीजन बन रहा है जितना वाटर है। अगर मेरे पास 2 मोल्स है हाइड्रोजन का तो 2 मोल्स मेरे पास वाटर का भी बन रहा है। अब बात समझो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ 10 वॉल्यूम, है ना, अगर 10 वॉल्यूम दिया गया है यानी 10 रेशियो दिया गया है किसका, हाइड्रोजन का, रिएक्ट करता है 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने के साथ रिएक्शन करता है, 5 के साथ। हाउ मैनी वॉल्यूम्स ऑफ वाटर, देखो बेटा ऑक्सीजन जितना था तो वाटर उससे डबल बन रहा था, तो ऑक्सीजन अगर 5 है तो वाटर कितना बनेगा, 10 बनेगा। यहाँ से पता है ना आपको कि अगर 1 मोल ऑक्सीजन था तो वाटर कितना बन रहा था बेटा, 2 मोल बन रहा था। तो अगर 5 है तो वाटर कितना बनेगा, वाटर बनेगा 10 वॉल्यूम। बात समझ में आई। अगर हाइड्रोजन देखो 10 है तो 10 ही बन रहा है, क्योंकि 2 मोल अगर हमें दिया था तो 2 मोल ही बन रहा है ना। 2 मोल्स रिएक्शन के अगर है हाइड्रोजन तो 2 मोल्स वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। तो बेसिकली इसका आंसर बेटा क्या होने वाला है, 10 वॉल्यूम, है ना। क्योंकि देखो 10 वॉल्यूम अगर हाइड्रोजन है तो 5 वॉल्यूम अगर ऑक्सीजन है तो 10:5, बेसिकली आपको 2:1 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको 10 ही मिलेगा वाटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो क्या है, 2 है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, ये उन्होंने क्या किया है, एक केस हमें दिया है उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर कैलकुलेट किया है, राइट। तो बेसिकली इसका ये आंसर बन जाता है 10 वॉल्यूम। आप आंसर देख सकते हो, देखो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जैसे रिएक्ट करते हैं इस अकॉर्डिंग, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। दस अगर 2 वॉल्यूम है हाइड्रोजन का, रिएक्ट करता है 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम, तो हैंस 10 वॉल्यूम, तो 10 वॉल्यूम है वो रिएक्ट करेंगे कंप्लीटली विद 5 वॉल्यूम एंड टू प्रोड्यूस करेंगे 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर, है ना। देखो जितना अगर हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन 2 है तो वाटर भी हमारे पास कितना बना है बेटा, 2 है। अब हाइड्रोजन अगर हमें 10 गिवन है तो वाटर भी हमारे पास कितना बनने वाला है, 10 बनने वाला है, राइट। अगर हमें 10 के प्लेस पे 11 हाइड्रोजन देता तो हमारे पास 11 ही वॉल्यूम बनता वाटर का, राइट। थैंक यू, आई होप आई क्लियर इट आउट। वेयर इज द क्वेश्चन।